ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम सब मिलके पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम। ये ऐसा अमेजिंग ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है जो हृदय की सारी ग्रंथियां खोल देता है। हृदय में जितनी गांठें बंधी हैं, मन में जितने अनर्थ जिनको हमने संजोया है, पाला है, खुराक दी है, अब से नहीं करोड़ों अरबों सालों से, ये वो ग्रंथ है जो उन सब को सेटल कर देता है, उन सबको खोल देता है, सबको हमारे हृदय से बाहर का रास्ता दिखाता है, हृदय को शुद्ध करके भगवान को विराजमान करता है। जितना अधिक भागवत का श्रवण पाठ किया जाए, उतना हृदय में जाके भगवान बैठते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र कहते हैं और मेरा विश्वास है। हम अपने जीवन पे अगर सिंह अवलोकन करें, पीछे मुड़ के देखें अपने जीवन को, तो भागवतम हमें प्रोग्रेस करा रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं भक्तों के जीवन ट्रांसफॉर्म हो गए, एकदम बदल गए, भावनाएं बदल गई, आव भाव बदल गए, बेसिक स्वभाव बदल गया। हिपीज हैप्पीज हो गए प्रभुपाद जी की कृपा से। स्वभाव भी बदल गया। कैसे बदला? भागवतम की कृपा, भक्तों की कृपा। तो हम मिलके श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उस प्रयास में सबसे पहले श्रवण आ जाता है। सुनेंगे तो हृदय में जाएगा, हृदय में जाएगा तो मंथन होगा, मनन होगा, और धीरे 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 पवित्र होना शुरू हो जाएंगे हम। विचार शुद्ध हो जाएंगे, विषय छूटेंगे, विषयों के ऊपर ज्यादा डिस्कशंस ही नहीं होंगे, डिस्कशंस करने के मुद्दे बदल जाएंगे। जो डिस्कशन किया करते थे किसी भौतिक वस्तुओं का, प्रांतों का, इत्यादि इत्यादि, वो विषय अब रहे नहीं। अब तो भगवान की लीलाएं विषय हैं, भगवान की महिमा विषय है, भक्तों का गुणगान विषय है। विषय बदल गए। तो भागवतम हमको एकदम परिवर्तित करती है, हमें और सुंदर बना देती है, खूबसूरत बना देती है। ना केवल बाहरी दृष्टिकोण से, अपितु हृदय से। श्रीमद् भागवतम वास्तव में भक्तों का कथन है, भगवान का कथन है। भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। नारद जी पिछले कुछ श्लोकों में हमने पढ़ा किस प्रकार राजा प्राचीन महर्षित को ज्ञान दे रहे हैं। कितना कंपैशन है नारद जी में। कोई अपना इतना समय क्यों देगा? किस विचार से देगा? इस संसार में लोग बोलते हैं सबसे कीमती चीज समय ही है, और ये तो 100% शास्त्रों की बात है। सबसे कीमती जो है वो समय ही है। तो कोई अपनी सबसे कीमती चीज किसी को क्यों देगा? क्यों? या तो उसका कोई पर्सनल एजेंडा है, पर्सनल उद्देश्य है, या उसके हृदय में बहुत करुणा है। अब नारद जी
कि तो किसी से कोई पर्सनल उद्देश्य हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। शुद्धता की पराकाष्ठा है नारद जी। ऐसे भक्त हैं जिनको फ्री पास है ना, हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी। उनको कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास वीजा सैंक्शनड है हर वक्त। कहीं भी भगवान के धाम में भी पूछने की जरूरत, जय विजय भी आते हैं तो जय विजय हट जाते, प्रणाम करते, दंडवत नारद जी आए। केवल करुणा। जितने भगवान के भक्त हैं उनका एक कॉमन सिम्टम है, दे आर फुल ऑफ कंपैशन। उनमें बहुत कंपैशन है। परा दुखे दुखी, दूसरों के दुख में दुखी हो जाते हैं। नारद जी देख रहे हैं राजा प्रचीन महर्षि बहुत वैसे तो मटेरियल तरीके से बहुत एंजॉय कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कितने जानवरों को काट रहा है, किस लिए? यज्ञ में डालने के लिए। पूरे कर्म कांड में बिल्कुल लिप्त है। नारद जी को दया आ गई है। सो कॉल्ड वैदिक प्रणाली, सो कॉल्ड रिचुअल्स, और वो भी किससे? मटेरियल डिजायर से। किसी डिजायर से लिप्त होकर वो वेदों में वर्णित कार्य कर रहा है, लेकिन फ्रूटिव माइंड है। तो नारद जी को दया आ गई। कंपैशनेट है ना, भक्त बड़ा कंपैशनेट होता है। लोग पहचान ना पाए अलग बात है, दृष्टिकोण किसी का नहीं है तो अलग बात है। तो भक्त का स्वभाव तो यही है। नारद जी अपना समय दे रहे हैं। नारद जी ने पहले पूरी पुरंजन और पुरंजनी की कथा सुना दी, फिर उसके अगले जन्म की भी कथा सुना दी, और अब राजा प्राचीन महर्षि को डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। पिछली कुछ क्लासेस में तो नारद जी ने बिल्कुल डिटेल में बता दिया कि कृष्ण का आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता कहां से आएगी। फिर यह भी बता दिया कि बिना भक्तों के संग के ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? वो अकेले ही यज्ञ कर रहा है, वो अकेले ही कर्म कांड में लगा है। उसको लग रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं, उसको लग रहा है मैं भक्ति की विधि विधानों का पालन कर रहा हूं, लेकिन कैसे कर रहा हूं? अकेले, किसी की आज्ञा नहीं है, बस अपने मन की इच्छा है, मेरा मन कर रहा है। तो नारद जी अभी उसको इनडायरेक्ट ट्रेनिंग दे चुके, अभी डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसी चर्चा में हमने डिस्कशन किया था कल कि नारद जी कह रहे हैं कोई ये समझे कि वो भगवान को जान लेगा अपने आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसके लिए? बोले शिव जी के लिए भी नहीं है, दक्ष के लिए नहीं है, ब्रह्मा जी के लिए नहीं है, भृगु के लिए नहीं है, मारीच के लिए नहीं है, अत्रि के लिए नहीं है, पुलह के लिए नहीं है, और ये बता दूं मेरे लिए भी नहीं है। नारद जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन मेरे लिए भी नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं है जो वैदिक साहित्य पे ऐसे बोल दे कि बस हम सब जानते हैं भगवान के विषय में, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा प्राचीन भरषित को लगता था उसे पता है। उसको लगता था मेरे को पता है, मैं कौन सा यज्ञ कर रहा हूं, मुझे मालूम है कैसे करना है, ये मुझे पता है, तो मुझे पता है तो मैं कर रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, तो तुम्हें क्या पता होगा? उसके हृदय की ग्रंथियां खोल रहे हैं, जैसे जो जो उसने अपने हृदय में धारणाएं बनाई हुई हैं राजा प्राचीन महर्षि ने, वो सब तोड़ रहे हैं। पहले इंद्र तृप्ति को तोड़ा पुरंजन की कथा से, और अब जो वो वैदिक या सो कॉल्ड रिचुअल्स कर्म कांड के प्रति उसकी आसक्ति है, अब उसको तोड़ रहे हैं। यूं तो संसार में कोई भक्ति करना चाहता नहीं, कम लोग हैं, और जो करना चाहते हैं उनका पीछे कोई उद्देश्य हो जाता है।
तो बिना उद्देश्य के शुद्धता से भक्ति कराने का मार्ग दिखा रहे हैं नारद जी। आज हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। ध्यान से आप सब लोग सुनिए और पढ़िए भी, मेरे साथ स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। क्लियर हो गया कि वैदिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण भी कर रहे हैं, लेकिन किसके? विभिन्न देवताओं को। देवताओं की पूजा करने के बाद भी परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं है। अब इसके परपट में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसका विश्लेषण कर रहे हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय। भगवत गीता में कहा गया है, जिनके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विकृत हो चुके हैं वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वे पूजा के विशिष्ट विधि विधानों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। प्रत्येक देवता की विशिष्ट शक्ति होती है। उदाहरणार्थ, स्वर्ग के राजा इंद्र में पृथ्वी के ऊपर वर्षा करने की शक्ति है, जिससे पृथ्वी पर प्रचुर वनस्पति उत्पन्न हो सके। उस देवता का वर्णन वेदों में इस प्रकार हुआ है, वज्रहस्त पुरंदर। इंद्र हाथ में वज्र धारण किए हुए जल पूर्ति पर शासन करते हैं। ये वज्र इंद्र द्वारा नियंत्रित है। इसी प्रकार अन्य देवता अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य विशिष्ट शक्तियों से युक्त हैं। वैदिक मंत्रों में इन समस्त देवताओं को प्रतीकात्मक आयुध द्वारा पूजा किया जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया है, ऐसी पूजा से कर्मियों को पशु, धन, सुंदर पत्नी, अनेक दास इत्यादि के रूप में ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है, किंतु ऐसे ऐश्वर्य से वह भगवान को नहीं जान पाता। तो देवताओं के पास कुछ अपनी मांग लेके जाते तो हैं लोग, और वो भी वेदों में ही वर्णित है, और बोलते हैं हम तो वेदों का ही काम कर रहे हैं, लेकिन हृदय में कोई अभिलाषा होती है। किस चीज की? या धन की, सुंदर पत्नी की, अनेक दासों की, सर्वेंट्स की, अनेक ऐश्वर्यों की, किसी ना किसी चीज की इच्छा रहती है। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्य तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। अब सोचिए, वैदिक अनुष्ठानों को भी त्याग देता है। इसका क्या अर्थ है? संसार में अलग अलग चीज पाने के लिए अलग अलग देवता निर्धारित किए गए हैं, एचओडीज हैं। अग्नि डिपार्टमेंट कोई एक देवता ध्यान रखता है, जल डिपार्टमेंट एक, वायु डिपार्टमेंट एक। तो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के भिन्न भिन्न लोग हैं। भगवान द्वारा दी गई वो उस सेवा को संभालते हैं। दी किसने है? भगवान ने। और साधारण जन समुदाय भगवान को भूल जाता है, उस देवता को ही पूजने लगता है। क्यों? उस देवता से उसे कुछ मिलेगा, उस देवता से उसे कोई धन मिल जाएगा, उस देवता से उसे यश मिल जाएगा, शरीर ठीक रहेगा, है ना, हेल्थ सही रहेगी। किसी ना किसी भौतिक इच्छा से वो देवताओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, एचओडीज के प्रति। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अविधि पूर्वकम, ऐसा शब्द भगवान ने गीता में कहा कि ये अविधि है, दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस। क्यों? आप किसी उद्देश्य से कर रहे हो, देर इज सम फ्रूटिव एक्टिविटी।
और भगवान ये भी बोलते हैं गीता में कि मैं उस व्यक्ति की आसक्ति उन्हीं में लगा देता हूं ताकि वो घूम जाए। अब आप कहोगे भगवान घुमा क्यों देते हैं प्रभु जी? भगवान को तो सही रास्ता दिखाना चाहिए। भगवान को सही रास्ता दिखाना चाहिए उसको जो सही रास्ता पूछे। आपको मान लो सड़क पे कोई खड़ा हुआ दिख जाए जो आपको रास्ता ही बता रहा हो, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, आपको तो उधर जाना नहीं, आपको कहीं और जाना है, आप उसकी बात मानोगे? हम जनरली रुकते हैं कहीं रास्ता भटक जाए या कुछ तो हम जानबूझ के गाड़ी रोकते हैं, किसी दुकान पे जाके पूछते हैं भाई साहब ये गांव किधर है, ये शहर किधर है, पूछते हैं कि नहीं? जब पूछते हैं तभी तो वो जवाब देते हैं। या वो बोर्ड लेके खड़े हो जाएं कि जो भी आए वो रास्ता बताते रहो, पॉसिबल नहीं है, पूछना पड़ता है। तो जब कोई पूछता है तो भगवान रास्ता भी दिखाते हैं। जो पूछता ही नहीं उसको भगवान क्या रास्ता दिखाएंगे? वो तो किसी और के प्रति लगा हुआ है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आसान कार्य नहीं है। लोग वेदों को पढ़ने का, वेदों को समझने का प्रयास करते हैं और वेदों में जो रिचुअल्स दिए हुए हैं, कर्मकांडी प्रोसेसेस जो दी गई हैं, उनको पकड़ के उनको करते रहते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पता लग गया है, वो धर्मपरायण काम कर रहे हैं। वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं वेदों को। भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं ये, वेदेषु सर्वेर अहम एव विद्यो। सारे वेदों का सार है मुझे जानना, लेकिन वो वेदों में कृष्ण को भूल जाते हैं। वेद पढ़ के भी वो भगवान को नहीं पकड़ पाते। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, क्योंकि भक्त नहीं बनते। वेदों में दुर्लभ है कृष्ण, भगवान बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन वो उन्हीं प्रोसेस में मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। अब मिसअंडरस्टैंड करते हैं क्या होता है? मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो अपना असली घर भूल जाते हैं कि मेरा असली घर क्या है। माया में फंस के किसी और ही घर की तलाश करते रहते हैं और भटक जाते हैं। तो क्या होता है, वो वेदों के जो रिचुअल्स हैं उनको अल्टीमेट गोल बनाते हैं पहले। वही तो कर रहा हूं जो लिखा है, देखो वेदों में लिखा है, मैं वही कर रहा हूं, ये यज्ञ कर रहा हूं, ये अनुष्ठान कर रहा हूं, ये अश्वमेध कर रहा हूं, ये इसको बलि दे रहा हूं, इस पशु की बलि दे रहा हूं, उस पशु की बलि दे रहा हूं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, लिखा है वेदों में, वही तो कर रहा हूं। वो उसी प्रोसेस को अल्टीमेट गोल बना लेते हैं। जब वो ये करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वेदों की, पर्पस भूल जाते हैं वेदों का जो है कृष्ण की प्राप्ति। ये कुछ और ही प्राप्त कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, असली घर में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता हमारा असली घर किधर है। और चौथा, मोहित होकर वो किसी और चीज को ही अपना घर बना लेते हैं। अब इसको मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है ताकि आप लोग को ये आराम से समझ में आ जाए। सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है? एक्सेप्ट वैदिक रिचुअल्स एज अल्टीमेट गोल। उनको लगता है अल्टीमेट गोल क्या है, रिचुअल्स। उससे क्या होता है, वेदों का पर्पस मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। वेदों का पर्पस क्या है? वेदेषु सर्वेर अहमेव विद्यो, भगवान को जानना। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, भक्तों को जो सुलभ है वेदों में दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है? कृष्ण। तो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। अब जब मिसअंडरस्टैंड करते हैं तो क्या, लैक इंटरेस्ट इन रियल होम, अपने असली घर यानी भगवत धाम को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनका। मन ही नहीं करता उनका जाने का, इंटरेस्ट ही नहीं है, जाना ही नहीं है। और इंटरेस्ट कहाँ है? अदर हो, कुछ और भौतिक। तो रिचुअल्स में फंस के भौतिक संसार में ही रह जाते हैं। कर्म कांड में फंस के भौतिक संसार में ही फंस जाते हैं। तो इस श्लोक में
बिल्कुल क्लियर मेंशन किया इस बात को। और फिर यह भी बताया कि कैसे ठीक होगा। क्या बोला? जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लग जाता है। अब आया मैटर। क्यों राजा प्रचिन भर्षित कर्मकांडी है? वो बिल्कुल देवताओं का ध्यान करते हुए कोई यज्ञ करता है ताकि भौतिक सुख मिले, इससे मुझे ये मिलेगा, इससे मुझे ये मिलेगा, और कुछ कुछ करता जा रहा है। अभी नारद जी उसका माइंड क्लियर कर रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं जब तक कोई पूर्ण शुद्ध भक्ति में नहीं लगता, उस पर भगवान की अहेतु की कृपा नहीं होती। भगवान कृपा ही नहीं करते उसके ऊपर। और ऐसा कब होता है? जब वह भौतिक कार्य, वेदों में वर्णित भौतिक कार्यों को भी त्याग कर देता है। जब वो वेदों में वर्णित भौतिक कार्यों को भी त्याग कर देता है, तब। अगर उसने आसक्ति दिखाई तो क्या होगा? फंस जाएगा, बुरी तरह फंस जाएगा। तो ये विश्वास रखना, शास्त्र हमारे हमारे कल्याण के लिए हैं। शास्त्र हमें एकदम प्योर बना देते हैं, हमारे कल्याण के लिए। तो इसको अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस बात को। एक तरफ है वैदिक रिचुअल्स, कर्मकांड। एक तरफ है प्योर डिवोशनल सर्विस, जिसको हम डिवोशनल सर्विस ही बोलते हैं। डिवोशनल सर्विस इज प्योर ओनली, क्योंकि डिवोशन है उसके अंदर। तो वैदिक रिचुअल, डिवोशनल सर्विस, ये दो चीजें हैं। अब एक है अल्टीमेट गोल, और एक है फ्रूटिव एक्टिविटीज, यानी कि सकाम कर्म। अगर कोई व्यक्ति डिवोशनल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन उसके हृदय में फ्रूटिव एक्टिविटी, कुछ उससे भी उसको भौतिक लाभ चाहिए, तो वो एक्टिविटी डिवोशनल ना होके फ्रूटिव एंगेजमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ लाभ चाहिए उसमें, शुद्ध नहीं हुई वो। वहीं अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि वो डिवोशनल एक्टिविटी कर रहा है जो वेदों में वर्णित है, वेदों के कर्म कांड में लगा हुआ हूं, पर वेदों में काम कर रहा है, लेकिन मन में फ्रूटिव एक्टिविटी का ही ध्यान है कि मैं वेदों में जो कह लिखा है वो कर रहा हूं, कुछ बदले में चाहिए, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। तो वो फिर रिचुअल है, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस हो रही है और कुछ नहीं। अगर आप इस साइकिल को समझ जाओगे, मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूँ एक डायग्राम से। देखोगे डायग्राम एक और? मैं आजकल थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ जाए। बहुत देर तक आप उस डायग्राम को एनालाइज कर सकते हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना है। इसको मैंने नाम दिया है क्वाड्रेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। दिख रहा है आपको? क्वाड्रेंट ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्वाड्रेंट मतलब होता है चार खाने। तो ये जो लाइन है, इधर लिखा है डिवोशनल सर्विस, इधर लिखा है वैदिक रिचुअल, यानी कि ये बीच है। बीच से अगर आप इधर की तरफ जाओगे तो वैदिक रिचुअल आ रहा है, और इस तरफ जाओगे तो डिवोशनल सर्विस आ रहा है समझ? ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, घबराना नहीं, आराम से समझना। तो इसको हम एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस बोलते थे जब पढ़ा करते थे। आपको बचपन की याद आ जाएगी। और अगर अभी भी बचपन में हो तो फिर क्या याद आएगी, फिर तो बढ़िया ही है। तो ये हमारा 0 0 है, ये सेंटर पॉइंट, 0 पॉइंट। अब ऊपर जा रहे हैं हम, तो ये गोल है, अल्टीमेट गोल, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। नीचे जा रहे हैं तो यह है फ्रूटिव एक्टिविटी, सकाम कर्म। तो सकाम कर्म के ऑपोजिट जाएंगे तो भगवत धाम जाना है, नहीं तो नीचे आओगे तो सकाम कर्म की तरफ मुड़ जाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। इधर जाओगे तो डिवोशनल एक्टिविटी रहेगी, और अगर इधर जाओगे तो वैदिक रिचुअल, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, है ना। इस अब जरा समझने का प्रयास करते हैं।
सबसे पहले इधर वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। ये क्या है? ये वो एरिया है जिसमें डिवोशनल सर्विस और फ्रूटिव एक्टिविटीज दोनों आती है ना। ये दोनों देखो, ये दोनों एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, सबको दिखाई दे रहा है। तो जो काली स्क्रीन पे आराम से सो रहे हैं उनको जागना पड़ जाएगा, उनको खड़े होके देखना पड़ जाएगा कि ये कौन सा ये वाला और कौन सा वो वाला कह रहे हैं प्रभु जी। अभी तो समझना पड़ेगा अगर समझना चाहते हो तो ये डिवोशनल सर्विस और ये फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो यानी कि इस तरफ जो भी है उसमें फ्रूटफुल भी है और सर्विस भी है। तो सर्विस भी है, फ्रूट भी है, सर्विस भी है, फ्रूट भी है, सर्विस भी है, फ्रूट भी है। तो ये वास्तव में फ्रूटफुल एंगेजमेंट है बस। इसको शुद्ध डिवोशनल सर्विस नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ये व्यक्ति सेवा कर रहा है लेकिन इसके पीछे बीच में इसकी कोई भौतिक इच्छा है, तो ये एंगेज्ड है सकाम कर्म में ही, जबकि वो दिख ऐसा रहा है कि प्योर डिवोशनल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि उसके हृदय में कुछ और भावना है। क्लियर हो गया? ये वाला क्वाड्रेंट खत्म हो गया। क्लियर सबको? वेरी नाइस। अब जरा इधर आते हैं। इधर है वैदिक रिचुअल्स। ये लाइन वैदिक रिचुअल की है और नीचे है फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो ये वो व्यक्ति है जो वैदिक रिचुअल्स कर रहा है किसी फ्रूटिव एक्टिविटी के उद्देश्य में। ये वो व्यक्ति है जो वेदों में वर्णित कार्य कर रहा है लेकिन सकाम इच्छा से। तो ये कुछ नहीं है, केवल कर्मकांडी है। डिवोशन का तो इसमें कतरा भी नहीं है। इसको भक्ति कहा ही नहीं जा सकता। ये भक्ति है ही नहीं, ये तो रिचुअल है, कर्म कांड है बस, भक्ति नहीं है इसके अंदर। अब ऊपर चलते, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? ये क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया। अब इस क्वाड्रेंट में आते हैं, ये वाला क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट है, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये है अल्टीमेट गोल। गोल है भगवत धाम जाना, ठीक है? ऊपर जा रहे हैं भगवत धाम जाना, और इधर है वैदिक रिचुअल यानी कर्मकांड से। अब उसका उद्देश्य है भगवत धाम जाना, कर रहा है रिचुअल्स। उद्देश्य भगवत धाम जाना है लेकिन कर्मकांड में फंसा है, तो उसे अच्छा तो लगेगा, प्लीजिंग, बट मिसलीडिंग। वो कहीं और ही बह जाएगा। काम कर रहा है सोच के नहीं, मेरा को मेरा गोल है भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। कहां, कैसे जाऊंगा? कर्मकांड से। तो वो कर्मकांड करने लगता है, सोचता है भगवत धाम जाऊंगा, मजा तो आता है लेकिन जा नहीं पाता। उसको लगता है कि वो चला जाएगा पर वो जा नहीं सकता। ये वाला क्वाड्रेंट समझ में आ गया? सबसे बड़ा धोखा तो यही हुआ है। क्यों? क्योंकि गोल क्लियर है लेकिन प्रोसेस क्लियर नहीं है। गोल क्लियर है, प्रोसेस गड़बड़ हो गया, प्रोसेस कर्मकांडी हो गया, नहीं हो पाएगा। अब आ गया ये लास्ट क्वाड्रेंट जिसमें गोल भी क्लियर है। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल कृष्ण धाम जाना या कृष्ण प्रेम प्राप्ति, गोल। और साथ में क्या कर रहा है वो? डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति, भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है वो। जहां वो भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है और गोल भी क्लियर है, तो ये वाला क्वाड्रेंट है ट्रू डिवोशन। यहां जीतेगा वो। जो इस क्वाड्रेंट में है वो जाएगा भगवत धाम। जो इस क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा होनी है। ये श्लोक का अर्थ है। मैंने इस श्लोक को एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से सिखाने का एक प्रयास किया है वो श्लोक। उसको कैसे देखा जा सकता है? समझ में आ गया सबको? ये चारों क्वाड्रेंट क्लियर हो गए। ये फ्रूटफुल एंगेजमेंट वाला कॉलम, सकाम कर्म पर सर्विस, उसको लगता है भक्ति का कार्य कर रहा है लेकिन पीछे उद्देश्य क्या है? अपना कुछ उद्देश्य है। भगवान को या गुरु को प्रसन्न करने का उद्देश्य नहीं है, अपना उद्देश्य है। कर वही रहा है जो शास्त्र कह रहे हैं, डिवोशनल सर्विस कर रहा है वो,
पर वो डिवोशनल सर्विस नहीं, फ्रूटिव एंगेजमेंट में चला गया, यहां फेल हो गया वो। और अगर वेदों में वर्णित कार्य करता है सकाम कर्म के उद्देश्य से तो कर्म कांड हो गया। अगर वेदों का काम करता है, गोल भगवत धाम जाना है, तो वो भी मिसलीड हो गया, गड़बड़ हो गया, फंस गया। जब तक गोल भी क्लियर ना हो और प्रोसेस भी क्लियर ना हो, अभिदय भी क्लियर होना चाहिए और प्रयोजन भी क्लियर होना चाहिए। तो अल्टीमेट गोल इज प्रयोजन एंड डिवोशनल सर्विस इज अभिदय। जब ये दोनों पकड़ में आ जाएंगे तब आप भक्त कहलाओगे। क्लियर? कोई डाउट? ये थोड़ा स्टूडेंट टाइप हो गया है ना, स्टूडेंट टाइप डिस्कशन हो गया। प्रोफेसर साहब कॉलेज में स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे बोर्ड पे लेके, तब ऐसा करते थे ना। प्रभु जी तो आप है ना, बिल्कुल ही टीचिंग वाली जोन में चले गए, वापिस आ जाओ, हमें श्लोक ही दिखा दो। वो श्लोक ही बहुत बढ़िया था, हिंदी में स्पष्टता से लिखा था। कहाँ ले गए आप हमें? तो चलो श्लोक भी पढ़ते हैं दोबारा। ठीक, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी हमारे से। हाँ, लेट्स रीड द श्लोक। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, अब हो गया पूर्णतः भक्ति में, यानी कि डिवोशनल सर्विस और उसका उद्देश्य भी क्लियर है। जब ये दोनों चीजें होती हैं तो बोलते हैं भक्त है। भक्ति में तीन प्रमुख अंग हैं। एक है अभिदय, प्रयोजन और तीसरा संबंध। संबंध, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा संबंध क्या है भगवान से, हमारा प्रयोजन क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव एम क्या है आपका, क्यों जुड़े हो, क्या एम है, क्यों कर रहे हो भक्ति, है ना, एम ऑफ लाइफ। जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर हमेशा हर एक के घर में, हर भक्त के घर में लिखा होना चाहिए, तो भक्तों ने प्रिंट लगा के रखे हुए हैं। एम ऑफ लाइफ इज टू गेट कृष्ण प्रेम। जीवन का उद्देश्य क्लियर है, जगह जगह लगाए हुए हैं हमने पोस्टर घर में। एक तो लगाया ही है कहीं ना कहीं, जहाँ की दिखता रहे कि मेरे जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो इसको बोलते हैं हम प्रयोजन। क्लियर हुआ? प्रयोजन, प्रयोजन इज कृष्ण प्रेम। एक है अभिदय। अभिदय मतलब प्रोसेस क्या है, कैसे मिलेगा, ये जो गोल है ये अचीव कैसे होगा, तो उसको बोलते हैं हम डिवोशनल सर्विस। ऐसे होगा। अहेतु की सेवा, अहेतु की भक्ति, अप्रतिहता, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, बिल्कुल केवल गुरु कृष्ण प्रसन्न करने की अभिलाषा, इसके अलावा कोई अभिलाषा नहीं है। अगर इसके अलावा भी कोई अभिलाषा है तो फिर फेल हो जाओगे। अपनी कोई योजना आ गई, अपना कोई चीज आ गई, अपना कोई मतलब आ गया, फेल हो जाओगे। क्लियर? तो ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए, प्रयोजन, अभिदय और संबंध। मेरा संबंध क्या है भगवान से, जीवरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। अब तुम ये पूरा एक टेक्निकल क्लास हो गई, अब जरा इसको टेक्निकलिटीज को हटाते हैं। अब जरा आराम से नीचे वाली हिंदी जो आराम से समझ में आती हो, अब उसमें बात करते हैं जरा, सरल भाषा। तो जिनको टेक्निकलिटी चाहिए थी उनको मिल गई उनकी खुराक। अब जरा हम श्लोक याद। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगता है, पूर्णतः मतलब कंप्लीटली, और भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। जब कोई व्यक्ति फुल्ली डिवोशनल सर्विस में लगा रहता है, लगा रहता है मतलब ऐसा है कि जीवन के अंत तक लगेगा, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो कैसी डिस्ट्रैक्शन, जरा इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट। एक राजा था। अब राजा था, भगवान का बहुत शुद्ध भक्त था, शुद्ध चेतना में भगवान की सेवा करा करता था। इतना गंभीर भक्त था कि एक दिन रात को भगवान ने उसको दर्शन दिए और भगवान ने कहा, मैं राजा तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा। अब राजा कृपालु भी था, क्योंकि कंपैशनेट होते हैं सोल्स। तो राजा ने कहा, हे भगवान,
क्या मैं अपनी प्रजा को भी ले जा सकता हूं? भगवान ने बोला, भाई बनता तो तेरा ही है, लेकिन सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम, अगर तुम चाहते हो तो ट्राई कर लो। बोले कैसे करना होगा? बोले मैं तुम्हारे जो क्षेत्र में नॉर्थ साइड जाओ तो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर वेट करूंगा कल शाम को 5 बजे। तुम सबको लेके आ जाना, जितने आ जाएंगे उनको ले जाऊंगा। राजा ने बोला, भगवान सच्ची? भगवान बोले, मुच्ची, बिल्कुल सच्ची मुच्ची जाओगे? बोला, बस अब तो हो गया, बहुत बढ़िया भगवान, कल शाम 5 बजे? बोले शाम 5 बजे। अब ये सुबह हुई, अब ये भाई साहब ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठ गए, और ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के सुबह सुबह आज्ञा दी अपने नगाड़े वालों को। नगाड़े वाले समझते हो? जो पूरा ढोल बजा के पूरे शहर में जाके बताएंगे, ढुम 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 ढुम, सुनो 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 ढोलकपुर के निवासियों, मतलब कहीं के भी निवासी हो, सुनो सुनो सुनो, नगाड़े बन गए। अब वो क्या नगाड़े बज रहे हैं? नगाड़े बज रहे हैं, सुनो राजा ने आदेश दिया है, सब लोग शाम को 3 बजे एकत्रित होंगे राजा के घर के बाहर, और सब लोग जाएंगे भगवत धाम एक साथ, भगवान ने आज्ञा दी है, सब लोग जा सकते हैं भगवत धाम, आओ आओ आओ, सुनो सुनो सुनो। ये तो ढोल बज गए, नगाड़े बज गए, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब राजा इतना खुश कि मेरी प्रजा में इतने लोग हैं भक्ति करने वाले, इतने सारे लोग दिख रहे हैं मुझे जो फॉलो कर रहे हैं भगवान पाद को। बहुत खुश हुआ राजा। राजा ने बोला, आज करताल मुझे ही दे दो, मैं ही गाता हुआ जाऊंगा। राजा ने करताल पकड़ ली, 2-4 लोगों को और बुला लिया, करताले मृदंग सब आ गए पूरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बस भजन शुरू, सब निकल पड़े। और राजा पीछे मुड़ के देखता है, ये समुद्र चल रहा है उसके साथ। राजा बोल रहा है, आज सब भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान कितने दयालु हैं। और फिर अब भक्ति में भजन करते करते खो गया भक्ति में, और चले जा रहा है। पूछे के पीछे पूरे समुद्र चल रहा है उसके लोगों का। तो चलते चलते थोड़ी दूर गए थे कि राइट साइड में 10 के नोटों की गड्डी का पहाड़ दिखा, एक 10-10 के करारे करारे नोट, और उसका पहाड़। कुछ लोगों ने देखा, अरे बाबा, 10 की गड्डियों का पहाड़, छोड़ो राजा को, चलो गड्डियां बटोरते हैं। तो ये 25-30 लोग कट लिए वहां से, और वो 10-10 की गड्डियां बटोरने लगे। अब किसी ने अपनी धोती खोल के धोती में बांध लिए गड्डी, किसी ने कुर्ता उतार लिया, कुर्ते में ठूस रहा है, बांध रहा है, किसी ने जेब में डाल लिए, जैसे जैसे पकड़ पाए पकड़ लिया, दांतों में दबा ली 2-4 गड्डी, है ना, इधर बगल में रख ली 4-5, मतलब कोई जगह रोबोट की तरह चलते चलते बोले, हम तो जा रहे घर, हो गया हमारा तो। कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, बोले, 10 रुपए के, मैं नहीं होता डिस्ट्रैक्ट, हमें जाना है भगवत धाम, राजा के पीछे पीछे चलना है। राजा के पीछे पीछे चलते रहे, और 1 किलोमीटर आगे गए, 50 के नोट की गड्डी, बाएं हाथ पे 50 के नोटों की गड्डी का पहाड़। क्या खुशबू आ रही है गड्डी में से, चिट्टे चिट्टे नवे नवे नोट। अब तो मजा आ गया इनको, 10, 20, 50 लोग अब 50 के नोटों की तरफ निकल लिए, बोले, अरे छोड़ो, यहां फंस, ये हुआ वो पीछे वाले पागल थे, 10 रुपए पे चले गए, अरे 50 की गड्डी है यार, चलो। अब 50 की गड्डी मतलब 5,000 रुपया है एक गड्डी में। अब वो बिल्कुल वही, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई धोती खोल रहा है, कोई कहीं ऐसे पहन रहा है, नोटों की गड्डियां, लड़ाइयां हो रही हैं, नोट लपक लपक के सब जा रहे हैं। राजा अपना मस्त, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो भजन करता हुआ जा रहा है, अभी भी भीड़ है उसके साथ। आधा किलोमीटर जाने के बाद
100 के नोटों की गड्डी का पहाड़ आ गया। अब जो 10 पे नहीं मरे थे, 50 पे नहीं मरे थे, वो 100 पे मर गए। फिर वही हुआ, भीड़ और कम हो गई। फिर थोड़ी आगे गए, 500 के नोटों की गड्डी। एक गड्डी कितने की हो गई? 50,000 रुपए। अब जो 10 पे नहीं मरा था, 20 पे नहीं मरा था, 50 पे नहीं मरा था, 100 पे नहीं मरा था, 500 पे मर गया। भीड़ और कम हो गई, पहाड़ आ गया। पहाड़ चढ़ने ही वाले थे कि लेफ्ट साइड में सोने की अशर्फियां पड़ी हैं। अब एक अशर्फी कितने की होगी? सोचो। 2-4 लाख रुपए की होगी, हो सकता है। अब ये तो अशर्फियां भरने लगे। जब तक राजा चोटी तक पहुंचा, वो अकेला ही कीर्तन कर रहा था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान ने कहा, आ गए? राजा बोला, अकेला नहीं आया हूं भगवान, सबको लाया हूं। भगवान बोले, कौन आया है? बोला, ये पीछे गायब है, कोई है ही नहीं। राजा समझ गया, भगवान आपकी लीला। इस संसार में बहुत से लोग सोचते हैं वो भगवत धाम जाएंगे, जुड़ भी जाते हैं, लेकिन कोई 10 रुपए पे चला जाता है, कोई यश पे चला जाता है, कोई स्त्री पे चला जाता है, कोई कंचन, कोई कामिनी, कोई फॉलोअर्स पे चला जाता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं भटक जाता है। लेकिन अगर सुदृढ़ रहे, अगर ये डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, तो बोलेंगे शुद्ध भक्ति, अटूट भक्ति। और ये पॉसिबल कब है? लगा रहा है तो। अगर वो सारे के सारे लोग कीर्तन करते रहते, इधर उधर ध्यान नहीं लगाते, इधर उधर नहीं देखते, ये पहाड़ आ गया, अरे ये वाला आ गया, अरे 100 रुपए, अरे 500। कई बार लोग बोलते हैं आके, अरे तुम क्यों अपना समय लगा रहे हो? शाम को तुम यार पार्ट टाइम पढ़ाते, पार्ट टाइम काम कर लेते, तुम्हारा जिंदगी कहाँ बन जाती। पता है कितना पैसा कमा लिए होते तुम? पता है तुमने क्या क्या कर लिया होता? ये कहाँ चक्करों में फंस गए यार तुम। तो तुम गए, आपने उसे कान दिया और बोले, हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं प्रभु जी। बस फिनिश। अगर 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इसी में फंस गए, भूल जाते हैं कृष्ण वेट कर रहे हैं हमारी। भगवान हमारी वेट कर रहे हैं, श्याम सुंदर इज वेटिंग। हम सड़ रहे हैं 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए पे। श्याम सुंदर हमें अरबों का मालिक बनाना चाहते हैं, हम 100, 50, 100 में लगे हुए हैं। चिंतामणि घर है उनका, उनका नहीं हमारा भी। चिंतामणि पत्थर से बना है, सोचो तो। लेकिन फंस गए। तो हर इंसान को कोई ना कोई चीज फंसा के ले जाएगी। अगर तो श्लोक में कहा है, जब तक पूर्णतः भक्ति में मनुष्य लगा रहता है, अब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, अब वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो भगवान क्या करते हैं? अहेतु की कृपा देते हैं। पढ़िए, मैं फिर से आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ताकि आप बड़े आराम से पढ़ सकें। जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है, तो अहेतु की कृपा प्रदर्शन करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्य तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। अब उसे किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। अब उसे वेदों के शुभ सकाम कर्मों में नहीं फंसना।
कोई शुभ सकाम कर्म नहीं। अब तो वो सिर्फ भगवान में, अब उसको डिवोशनल सर्विस, कृष्ण के प्रति गाढ़ा अनुराग है। भगवान बोलते हैं गीता में, सर्वेण धर्मेण परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वर्म सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां सोचा। एंड में बोल दिया मां सोचा। मां सोचा का अर्थ पता है क्या है? डरो नहीं। इसका मतलब भगवान को पता था डरेंगे लोग शरण में आने के लिए। कहेंगे अगर मैं शरण में गया तो ये हो गया, तो मेरा कुछ कम हो गया, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो मेरी धन कम हो गया, यश कम हो गया, ये कम हो गया, प्यार कम हो गया भौतिक वस्तुओं से। तो भगवान बोल रहे हैं डरो नहीं। भगवान को क्या जरूरत है बोलने की डरो नहीं? क्योंकि भगवान को पता है लोग डरेंगे। लेकिन जो डरा नहीं, इसको स्वीकार कर गया, वो पार कर जाएगा। ना किसी प्रलोभन में फंसो और ना किसी भय से, शुद्धता से हर वक्त कृष्ण सेवा में, अहेतु की सेवा में अगर हम लगे रहे, तो वो भगवान हमारी सहायता करते हैं, भगवान हमारे पे कृपा करते हैं। ऐसा नारद जी का वचन है। ऐसा नारद जी हम सबको बल दे रहे हैं। तो वेदों के कर्म कांड में नहीं फंसना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। और भगवान के लिए अहेतु की भक्ति में लगे रहना है, ये ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच। आज की बहुत सुंदर क्लास थी, आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण करा श्रीमद् भागवतम के शेष श्लोक का। एंड काफी सुंदर संवाद चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, नारद मुनि और राजा प्राचीन परिषद के बीच में। और चर्चा भी ऐसी चल रही है कि नारद मुनि राजा के सभी एक्शंस को करेक्ट कर रहे हैं, जिन जिन चीजों में राजा लगा हुआ था, कर्म कांड में, यज्ञ करने में, बिना भक्तों का संग किए। तो उस सबको नारद मुनि धीरे धीरे करेक्ट कर रहा है और मार्ग बता रहे हैं कि क्या सही करना चाहिए उसको। और उनके माध्यम से हमें भी ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे हमें भक्ति करनी है, कि किन अंगों का हमें पालन करना है भक्ति में बने रहने के लिए, बल कहाँ से आएगा, और क्या नहीं भी करना है भक्ति में। और सौभाग्य हमारा प्रभु जी इतना है कि केवल ज्ञान नहीं ले रहे, क्योंकि यदि हम एक शाम को ज्ञान लेते हैं तो फिर अगले 2 दिन तक उसको डाइजेस्ट करने के लिए कैसे उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, चैतन्य भागवत में महाप्रभु की लीलाओं से और उनके पार्षदों की लीलाओं से समझते हैं कि उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ। तो शाम को हम श्रीमद् भागवतम से ज्ञान लेते हैं और फिर सुबह चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से सीखते हैं कि उसको अप्लाई कैसे करना है। बस ज्ञान लेके ज्ञानी नहीं बनना, बल्कि उसको अप्लाई करके हमें भक्त बनना। एंड प्रभु जी, जो श्लोक आज आपने पढ़ा श्रीमद् भागवतम से, जो उसका सार है, वो आपने बहुत सुंदर तरीके से क्वाड्रेंट डायग्राम्स बना के इतने अच्छे से समझाया कि जो वैदिक इंजंक्शंस हैं कर्मकांड में संलग्न रहते हैं जो लोग, व्यक्ति जो उसमें फंस जाते हैं, वो भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो ट्रू डिवोशन वहां पे आती है जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को डिवोशनल सर्विस में लगाता है एंड वर्क्स टुवर्ड्स द अल्टीमेट गोल, जो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया हुआ था अपने डायग्राम में। एंड प्रभु जी, लास्ट में आपने लास्ट क्लास में आपने जो एक ब्राह्मण की कहानी मेंशन करी थी, वो अब तक मेरे दिमाग में अटक गई है। जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे जिनको महाप्रभु ने देखा था, तो वो भगवत गीता पढ़ रहे थे। एंड उस कहानी पे मेडिटेट करना इतना इम्प्रेसिव लगता है मुझे कि उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हर एक चीज है उसको कैसे फुलफिल करी जा सकती है। तो जो आपने श्लोक बताया था कि विप्र कहे मूर्खामि शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो ब्राह्मण डिवोशनल सर्विस में लगा हुआ है गीता पढ़ने में, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव का भी पता है उसको कि क्या करना है, कि गुरु की प्रसन्नता करनी है। यदि गुरु प्रसन्न होंगे तो कृष्ण की प्रसन्नता आराम से हो जाएगी। तो ही नोज हिज अल्टीमेट गोल, ही इज वर्किंग टुवर्ड्स इट, और वो डिवोशनल सर्विस में भी लगे हुए हैं भगवत गीता पढ़ के। एंड प्रभु जी, यहाँ पे जो आपने क्वाड्रेंट बताया था, जैसे मैं समझ पाया कि अगर हम इस पूरे सिनेरियो को कम्प्लीटली रिवर्स करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे कि एक
पंडित, ज्ञानी पंडित का भी हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वो भी गीता पढ़ेगा, लेकिन वो गीता क्यों पढ़ेगा? क्योंकि कर्म कांड में बताया गया कि गीता पढ़ने से उसको ये चीज मिलेगी, वो चीज मिलेगी। तो मन में डिजायर्स भी है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएंगी, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरा ज्ञानी पंडित नाम हो जाएगा कि मुझे भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक याद है, मुझे ये है वो है। तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो कार्य हमें सेम लग सकता है, दोनों भगवत गीता पढ़ेंगे, बट एक को अपना ऑब्जेक्टिव पता है, जैसा आपने 3 चीजों में मेंशन करा कि संबंध, प्रयोजन और अभिधेय, ये डिफाइन करेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में और क्या हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। तो किस मोटिव से हम किसी कार्य को कर रहे हैं और हमारी डायरेक्शन सही है या नहीं है, वो डिफाइन करेगी कि हम भक्ति में जा रहे हैं या फिर कर्म कांड में जा रहे हैं। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी टुवर्ड्स डिवोशनल सर्विस rather than वैदिक इंजंक्शंस और कर्म कांड। एंड प्रभु जी, आज की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट थी एक स्टूडेंट मेंटेलिटी में जाने के लिए, कि कैसे हम थियोलॉजिकली भी श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को समझ सकते हैं। जैसा कि आपने एक बिल्कुल प्रोफेसर के मूड में हमें पढ़ाया, एंड हम सब ने भी उसको एक स्टूडेंट के मूड में, जैसे एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को अच्छे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, वैसे यू कीप ऑन प्रोवाइडिंग दिस फ्लो चार्ट्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट श्रीमद् भागवतम इज ट्राइंग टू से वेरी इजी। एंड लास्ट में जो आपने एक स्टोरी बताई, इट वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी, जो राजा और प्रजा के एग्जांपल से आपने बात समझी। कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है कि भक्ति शुरू तब होती है जब हम भौतिक चीजों से ऊपर उठते हैं। भौतिक चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा तभी हम भक्ति शुरू कर पाएंगे। लेकिन भक्ति शुरू होने के बाद भी जो सूक्ष्म डिजायर होती हैं, सटल डिजायर होती हैं हमारे हृदय में, तो वो भी हमें भटका के ले जा सकती हैं। जैसा कहानी में भी हमने देखा कि कुछ लोग आगे बढ़ गए 10 की नोट की गड्डी से, लेकिन कुछ लोग 50 पे अटक गए, कुछ लोग 100 पे अटक गए। तो हमें अपने सटल डिजायर्स को बहुत चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्लास, बहुत पहले भी क्लास में मेंशन करा था कि भक्ति और अनर्थ भी हो सकता है। भक्ति से ही उत्पन्न हो सकते हैं प्रतिष्ठा पाने की इच्छा, फॉलोअर्स पाने की इच्छा, नाम पाने की इच्छा। तो तरंग रंगिनी जो इसमें फंस के रह जाता है, वो असली भक्ति को टेस्ट पे नहीं कर पाता। तो मैं इस तरंग रंगिनी भक्ति उत्थान अर्थों को भी अपने अनर्थ निवृत्ति में खत्म करके भजन क्रिया में आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास थी। हम सब बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह सुन रहे थे आज। इट वॉज वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम। हरे राम।